सन स्ट्रोक ये होता है कि आप धूप में जा रहे हो, बहुत हाई टेम्परेचर है 40 40। सन थोड़े लोग 30 35 पे भी जाके कहते हैं मुझे सनस्ट्रोक हो गया। नहीं नहीं, वो बस सन एग्जॉशन होता है। सन स्ट्रोक जब आप 40+ डिग्रीज में आप बाहर एक्सपोज होते हो लगातार 1 या 2 घंटे तक, और आपको एक्सेसिव हीट हो रही है, पसीना हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, बॉडी इज फ्लश्ड आउट लाइक एनीथिंग। अगर आप रेक्टल टेम्परेचर लोगे तो टेम्परेचर 40 डिग्री के ऊपर रह रहा है आपका, तो ये कहते हैं सन स्ट्रोक। या सन मतलब जो एक्चुअली बेसिक प्रॉब्लम होता है सन की वजह से, ये इसकी वजह से हो सकता है। बॉडी इज हीटेड अप कम्प्लीटली, चक्कर आते हैं, पसीने होते हैं, एंड कभी कभी लोग बोल ही नहीं पाते, स्पीच में दिक्कत आ जाती है, डिजनेस हो जाता है, हेडेक हो जाता है, और बॉडी फटीग बहुत सीवियर होता है। इसको कहते हैं सन स्ट्रोक, एंड ये बहुत कॉमन है अगर 40 या 42 डिग्रीज के ऊपर आपने लगातार एक्सपोज हुआ है सनलाइट को फॉर 1 और 2 आवर्स। इसके अलावा जैसे मैंने कहा, हेडेक आना, सीवियर स्वेटिंग होना, चक्कर आना, कुछ बोल नहीं पाना, या स्पीच स्लर्ड होना, जैसे ठीक से लुकनत आ जाना जुबान में, ठीक से नहीं बोल पाते, हाथों पैरों में वीकनेस आना। कभी कभी थोड़े लोगों को इतना सीवियर होता है कि जैसे लकवा मारा हो, वैसे ही स्ट्रोक होता है। तो ये होता है सीवियर धूप की वजह से और सीवियर गर्मी की वजह से। बॉडी का टेम्परेचर भी धूप के टेम्परेचर से बढ़ जाता है। जब अंदरूनी टेम्परेचर बढ़ जाता है तो सारे ऑर्गन्स डैमेज होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से ये सनस्ट्रोक हो जाता है। सबसे पहले उसको कूल करना चाहिए, एक्सटर्नल कूलिंग, जैसे कि आप उनके जो गारमेंट्स वगैरह हैं थोड़ा उसको एक्सपोज कर दें, उनको फैन या एसी के नीचे रख दें। इतना भी कर सकते हैं कि आइस क्यूब्स, आइस पैक्स उनकी बॉडी पे कवर कर दें। अगर अगर आपके पास कोई पूल वगैरह हो जहाँ पे मतलब आइस कोल्ड पानी हो, तो उसको उसमें सबमर्ज कर दें। जो भी इंसान है उसको उसमें डुबा के निकालें ताकि अंदर का टेम्परेचर जल्दी से ठीक हो जाए। कभी कभी थोड़े लोगों को हम आईवी फ्लूइड भी देते हैं, चिल्ड फ्लूइड, ठंडा वाला, ताकि बॉडी में अंदर जाके इंटरनल टेम्परेचर को कम कर सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एड अगर आप दे रहे हो तो आप उसके गारमेंट्स को निकालें, ताकि वो बॉडी बाहर के लिए अंदर लेके आए उसको, गारमेंट को निकालें, और हवा पे एक्सपोज करना है, या फैन पे या एसी पे, जो भी आपका कूलिंग सिस्टम हो उस पर एक्सपोज करना है सारे बॉडी पार्ट्स को। और ठंडा पानी या आइस क्यूब यूज कर सकते हो एक्सटर्नल कूलिंग के लिए। कूलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है सनस्ट्रोक में, ताकि अंदर जो बॉडी की गर्मी हो गई है, टेम्परेचर एकदम से बढ़ गया है, उसको हम नॉर्मलाइज कर सकें। जब पेशेंट कम्युनिकेट नहीं कर रहा हो आपसे, कुछ बात नहीं कर पा रहा हो, निगल नहीं पा रहा हो, जबान में लुकनत आ गई हो, या निगलने में कोई वही की दिक्कत हो रही हो, या खांस नहीं पा रहा हो, ताकि वो अंदर में कुछ अटक ना जाए ना, कोई चोकिंग वगैरह ना हो जाए, तो इस हालत में आपको तुरंत उनको हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। अभी जैसे मैंने आपको कहा, एक्सटर्नल कूलिंग एक सबसे पहला फर्स्ट एड होता है, उसके बाद होता है इंटरनल कूलिंग। इंटरनल कूलिंग के लिए हम देते हैं आईवी फ्लूइड, जो कि फ्रिज में रखी हुई हो, कभी कभी फ्रीज की हुई हो, उसको हम डायरेक्टली आईवी पे देते हैं, ताकि इंटरनल बॉडी फ्लूइड जो है कूल हो जाए। सबसे इंपॉर्टेंट वो होता है। उसके बाद मेडिसिन भी आती हैं जो कि इंटरनल कूलिंग करती हैं। और अगर बॉडी के पार्ट्स को डैमेज हुए हो, इन्फेक्शन हुआ हो, उसके अकॉर्डिंग हम ट्रीट करते हैं, टेस्ट करते हैं। उनका लीवर का टेस्ट करना पड़ेगा, उनके बॉडी फंक्शन जितने भी हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट होगा, किडनी फंक्शन टेस्ट होगा, सीबीसी काउंट्स होंगे, वो सब ब्लड टेस्ट लेते हैं। फिर उसके बाद उसके अकॉर्डिंग हम उनको ट्रीट करते हैं। लेकिन कूलिंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है सनस्ट्रोक को ट्रीट करने में। अगर बच्चे साथ हो तो सिंगल लेयर क्लोथिंग इंपॉर्टेंट है। कोई बच्चे को आप जैकेट पहना के, टोपी पहना के, पूरा 4 5 लेयर क्लोथिंग डाल के बाहर धूप में मत लेके जाएंगे, क्योंकि बहुत प्रोन बच्चे होते हैं सनस्ट्रोक के लिए। ठीक है। और जैसे बाकी नॉर्मल लोग जो बाहर जाते हैं, बेटर कि आप अपना सर कवर रखें, ताकि डायरेक्ट सनरेज जो है आपका सर पे ना पड़े, ताकि हेड सेफ रहे। और अगर बहुत ज्यादा धूप लग रही है या बाहर आप जहाँ पे काफी देर तक खड़े हो, तो आप सर पे पानी डाल के भी एक्सटर्नल कूलिंग कर सकते हो। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट एड मेजर। अगर आपको बहुत धूप लग रही हो, गर्मी लग रही हो, और आप छाँव या छतरी नहीं ले पा रहे हो, तो बेटर आप एक्सटर्नल कूलिंग के लिए सर पे पानी डालें। बॉटल में पानी होता ही है, तो जस्ट कीप इट ऑन योर हेड थोड़ा सा, तो उसमें काफी बेटर होगा आपको। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि थोड़ा सा कुछ कपड़ा वगैरह बांध ले सर पे, या यू कैन यूज अ अम्ब्रेला, ताकि डायरेक्टली सनरेज ना पहुंचे सर तक। अगर आप बच्चे को बाहर लेके जा रहे हो गर्मी के मौसम में, तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि 4 बनियन ना पिनाए उसको, ना ये ना पिनाए, जैकेट्स ना पिनाए। कैप्स बहुत लोग पहनाते हैं, कैप्स पहना सकते हो, लेकिन पतले होना चाहिए, कोई हेवी कैप वगैरह ना पहनाए, ताकि हेड का हीट ज्यादा अब्जॉर्ब ना हो। ब्लैक कलर की क्लोथिंग अवॉइड करें, ताकि वो इंट्रैपमेंट ऑफ हीट ना हो, उसको थोड़ा कम करें। एंड इफ पॉसिबल अम्ब्रेला लेके जाएं, और बच्चे को कूल करते रहें बार बार, जैसे कि आपने कोल्ड ड्रिंक पिला दिया या कुछ नॉर्मल पानी पिला दिया,
ये नहीं कह रही हूँ कि आइस कोल्ड ही देना है, नॉर्मल पानी, नॉर्मल लिक्विड्स फ्रीक्वेंटली आप देते रहें बच्चे को, ताकि डिहाइड्रेशन ना हो। बड़ों को भी यही है। बड़ों का ये होता है कि मोर देन एनीथिंग देखिए डिहाइड्रेटेड, उनका डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि ज़्यादा पानी पिलाया जाए। पानी पिला सकते हैं, अगर वो डायबिटिक नहीं है तो जूस पिला सकते हो। तो हर आधे घंटे में कुछ ना कुछ लिक्विड्स इनटेक रखना चाहिए बच्चों को और बुजुर्गों दोनों में। आप सबसे बेहतर पानी पिला सकते हो। ड्रिंक्स मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कार्बोनेटेड पियो, जैसे कि कोला कोक ये सब चीजें नहीं पीनी चाहिए। आप नॉर्मल जूस पी सकते हो, आप पानी पी सकते हो, या फ्रूट जूस बहुत अच्छा होता है, कोई भी फ्रूट का आप जो पसंद हो आप ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन आप कार्बोनेटेड ड्रिंक्स अवॉइड करें। तो इससे आपकी बॉडी की एसिडिटी बढ़ जाती है और प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाती है कम होने के बजाय। क्यूकम्बर बहुत अच्छा होता है, गर्मी में अगर बाहर जा रहे हो तो क्यूकम्बर यूज कीजिएगा। क्यूकम्बर आप जूस बना के भी ले सकते हो, या अपने आप लेके ऐसे खा भी सकते हो। उसमें हाइड्रेशन भी होता है और बॉडी कूलिंग इफेक्ट भी ज्यादा होता है। तो एम्पल आप ज्यादातर कुकुम्बर यूज करेंगे समर के दौरान तो काफी अच्छा रहेगा। बच्चों को भी दे सकते हो, बड़ों को दे सकते हो इजली। जो भी डायबिटिक है वो भी ले सकते हैं। तो ऐसी गो टू फूड ड्यूरिंग समर टाइम्स, जब बाहर आप जा रहे हो तो कुकुम्बर बहुत अच्छा होता है। सोडा एंड एनी फिजी और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स कैन कॉज लॉट ऑफ हार्म, बहुत नुकसान हो सकता है। आप ठंडा समझ के पी लेते हो, लेकिन अंदर जो बॉडी में गैस फॉर्म होती है, जो आपका जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो इफेक्ट करती हैं बॉडी में, बाकी दूसरे इफेक्ट करती हैं, वो बहुत ज्यादा होता है। तो आप फ्रेश फ्रूट पे कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, पानी पे कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। नारियल पानी बहुत अच्छा होता है कूलिंग के लिए, आप वो ले सकते हो। फिजी ड्रिंक्स और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स अवॉइड, जितना अवॉइड करेंगे उतना अच्छा होगा। ये उसके बदले फ्रेश फ्रूट जूस पीजिएगा, नारियल पानी पीजिएगा। छाछ बहुत अच्छी होती है, लस्सी बहुत अच्छी होती है कूलिंग के लिए। तो ये सब आप ज्यादा यूज कर सकते हैं समर में। अभी जो मैंगो सीजन है, समर में ज्यादा मैंगो सीजन क्यों आता है? मैंगो की आप जो भी बनाते हो, लस्सी बना लो, आप छाछ बना लो, या जो भी बना लो, अंदर से लगता है कि आपको वार्म ऐसा फील हो रहा है, पेट में क्रैम्स आ सकते हैं, लेकिन ये समर के लिए काफी अच्छा होता है। तो आप ये सब ज्यादा यूज कीजिएगा समर टाइम पे, तो हीट स्ट्रोक, सन स्ट्रोक और बाकी सारे इश्यूज समर में काफी कम रहेंगे। पहले आप इंश्योर कीजिए कि आपके पास कवर हो, जैसे मैंने कहा, या अम्ब्रेला पकड़ सकते हो, या सर पे कुछ आप ओढ़ सकते हो, ताकि डायरेक्ट एक्सपोजर सन का ना हो। और कैरी और लिक्विड्स विथ यू, ताकि पता नहीं आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, रास्ते में मिले ना मिले, तो अपना लिक्विड का जैसे कि पानी, नारियल पानी, लस्सी, या कुछ भी आपके जूसेस वगैरह आप अपने साथ कैरी कीजिएगा, ताकि बच्चों को बड़ों को फ्रिक्वेंटली आप पिला सको। दूसरा, अगर आप एसी या कुछ आपको आप हो पाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं तो दरीचे खुला रखिए, कार में जाकर बंद दरीचों में मत बैठिएगा। अगर एसी ऑन है तो फिर ठीक है, अगर नहीं तो डोंट क्लोज योर विंडोज ऑफ द कार एंड सिट इनसाइड फॉर लॉन्ग टाइम। अगर आप समर के दौरान बंद करके चारों सारे ग्लासेस आप अंदर बैठे हो तो हीट स्ट्रोक और बाकी सारे इश्यूज के कॉम्प्लिकेशन ज्यादा हो सकते हैं। तो अपने कार के जो विंडोज है उसको नीचे रखिएगा जब भी आप बाहर ट्रैवल करते हो। एंड मेक श्योर कि ज्यादातर हवा वगैरह ज्यादा वेंटिलेशन अच्छा हो और हाइड्रेशन हो, दोनों ही चीजें काफी ख्याल रखना पड़ेगा। सन स्ट्रोक जो है 40 डिग्रीज के ऊपर ही ज्यादातर होता है। तो उस वक्त अगर आप लोग जहाँ पे ऐसे एरिया में हो जहाँ पे इतना टेम्परेचर हो, तो ये सब चीजें जरूर फॉलो करें। मेक श्योर आप हाइड्रेट रहो, मेक श्योर आपने सिंगल लेयर की क्लोथिंग पहनी हो, बहुत स्टफ ना किया हो अपने आप को, और मेक श्योर आपका हेड कवर रहे। और आंख का प्लेन ग्लास पहन सकते हो, या फिर कूलिंग ग्लास, जो भी सन ग्लासेस है वो भी पहन सकते हो, ताकि आंखों पे भी इफेक्ट ना पड़े। ठीक है। लेकिन लॉन्ग ट्रैवल्स में कहूंगी कि समर में अवॉइड करें, लेकिन समर में ही ज्यादा टाइम होता है हमें घूमने के लिए, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। बच्चों को खासतौर से अगर बुखार हुआ है, आप बाहर धूप में ले जाना अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि बच्चे अगर बुखार है और बाहर से धूप भी एक्सपोज होते हैं तो फिट्स के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये फिट्स वगैरह ना हो, बच्चों को बुखार के फिट्स ना हो, इसके लिए अगर बच्चे सिक हैं या कोई बुखार वगैरह है, तो उनको समर में बाहर मत ले जाया करें, बेटर कि वो घर पे रहें।